हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 4। नाम है विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। हिंदी में अर्थ है इसका विपिन चौधरी की याददाश्त की चूक। तीसरा भाग है पार्ट 3। इस वीडियो में कहानी के तीसरे भाग का लाइन टू लाइन हिंदी अर्थ है, पूरे पाठ का लाइन वाइज हिंदी अर्थ है। आइए देखते हैं। आफ्टर लंच टाइम, दोपहर के भोजन के बाद। आफ्टर बाद में, पश्चात, लंच टाइम होता है दोपहर का खाना। विपिन बाबू रियलाइज्ड दैट, विपिन बाबू ने महसूस किया दैट कि ही कुडंट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग at his desk and working. He could not possibly, संभवतया वह नहीं कर पाएंगे, he could not नहीं कर पाएंगे, carry on sitting बैठना, at his desk उसकी डेस्क पर, और working काम करना। पूरा हिंदी अर्थ है दोपहर के भोजन के बाद विपिन बाबू ने महसूस किया कि वे संभवतया अपनी डेस्क पर बैठना और कार्य जारी नहीं रख पाएंगे। दिस हैड नेवर हैपन्ड इन द 25 ईयर्स। दिस इस तरह का, हैड नेवर कभी नहीं, हैपन्ड घटित हुआ था, इन द 25 ईयर्स 25 सालों में। He had been with the firm, जब से उसने फर्म के अंदर काम कर रहा था। हिंदी अर्थ है इन 25 वर्षों में जब से वह फर्म अर्थात व्यापारिक प्रतिष्ठान में जहाँ वो काम करता था के साथ था, ऐसा कभी नहीं घटा था। He had a reputation, वो एक सम्मानित व्यक्ति होता था वहाँ पर। फॉर बीइंग ए टायरलेस, थकान रहित, थकान से दूर रहने वाला, अथा कॉन्शियंसस वर्कर, कर्तव्यनिष्ठ वर्कर, कर्मचारी के रूप में। बट परंतु टुडे आज, हिज हेड उसका सिर, वाज ए वर्ल, वर्ल यानी उलझन भरा, वह स्पष्ट सोचने में असमर्थ। हिज हेड उसका दिमाग, वाज इन ए वर्ल। हिंदी अर्थ है उसकी एक अथक कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी के रूप में प्रतिष्ठा थी, परंतु आज उसका दिमाग उलझन भरा, वह स्पष्ट सोचने में असमर्थ था। बैक होम, घर वापस आकर, एट 2:30 2:30 बजे, विपिन बाबू ले डाउन, विपिन बाबू लेट गए, इन बेड बिस्तर में, and tried to gather his wits together, and और प्रयास करने लगे, to gather his wits together, शांतचित्त होने और स्पष्ट सोचने का। पूरा अर्थ है 2:30 बजे घर आकर विपिन बाबू बिस्तर में लेट गए और शांतचित्त होने व स्पष्ट सोचने का प्रयास करने लगे। ही न्यू, वह जानते थे, दैट कि इट वाज पॉसिबल, यह संभव था, टू लॉस खोना, वंस मेमोरी किसी की याददाश्त, थ्रू एन इंजरी किसी चोट लगने से, इन द हेड दिमाग पर, सिर पर, बट लेकिन, ही डिडंट नो ऑफ ए सिंगल इंस्टेंट, वो सिंगल एक भी इंस्टेंट उदाहरण, ऑफ समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग, कोई पूरी तरह से, एवरी चीज़ जिसको याद हो, एक्सेप्ट छोड़कर, वन पर्टिकुलर इंसिडेंट, केवल कोई विशेष इंसिडेंट को छोड़कर, विशेष इंसिडेंट घटना को छोड़कर, एंड ए फेयरली, वह भी रिसेंट अभी हाल की, एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट, वह भी सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण। पूरा अर्थ, वे जानते थे कि सिर में
चोट लगने से किसी की याददाश्त चली जाए, यह संभव तो था, लेकिन उन्होंने एक भी उदाहरण नहीं देखा जिसमें किसी व्यक्ति को एक विशेष घटना को छोड़कर प्रत्येक चीज़ याद रहे, और वह भी काफ़ी कुछ हाल की, और वह भी महत्वपूर्ण। ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो। उन्होंने हमेशा चाहा था जाना, टू रांची, रांची के लिए, टू हैव गॉन देयर, वहाँ जा चुके होना, डन थिंग्स, कार्य कर चुके होना, एंड नॉट टू रिमेंबर, और याद नहीं रहना, वाज समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ थी, यूटरली इम्पॉसिबल, असंभव चीज़ थी। हिंदी अर्थ है, उसने हमेशा रांची जाना चाहा था, वहाँ जा चुके होना, कार्य कर चुके होना, और याद नहीं रहना कुछ सर्वथा असंभव चीज़ थी। एज 7:30, 7:30 बजे, बिपिन बाबू सर्वेंट, बिपिन बाबू का नौकर, कैम आया, एंड अनाउंस्ड, और घोषणा की या कहा, चुनी बाबू सर, श्रीमान चुनी बाबू, सेज इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, कह रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है, मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिपिन बाबू न्यू, बिपिन बाबू जानते थे, व्हाट चुनी हैड कम फॉर, चुनी किस लिए आया था, किस काम के लिए आया था। चुनीलाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम, चुनीलाल कौन था, स्कूल से ही, विद्यालय से ही उसके साथ था, अर्थात विद्यालय में उसका साथी था, सहपाठी था। पूरा अर्थ देखेंगे, विपिन बाबू जानते थे कि चुनी किस लिए, किस काम से आया था, चुनीलाल उसका विद्यालय में उसके साथ उसका सहपाठी था। ही हैड बिन हैविंग ए रफ टाइम, उसका समय काफ़ी ख़राब चल रहा था। एंड हैड बीन कमिंग, आता था, टू सी हिम, उससे मिलने, अबाउट ए जॉब, एक काम के संबंध में, काम प्राप्त करने के लिए आता था। बिपिन बाबू न्यू, बिपिन बाबू जानते थे, इट वाज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं था, टू डू एनीथिंग, टू डू एनीथिंग, कुछ भी करना, फॉर हिम, उसके लिए, एंड और, इन फैक्ट, वास्तव में, टोल्ड हिम सो, ऐसा उसे कहा भी था। बट चुनी केप्ट टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी, एक खोटे सिक्के की तरह आना जारी रखा, केप्ट टर्निंग अप, आना जारी रखा। पूरा अर्थ, बिपिन बाबू जानते थे कि उसके लिए कुछ करना संभव नहीं था, और वास्तव में ऐसा उसको कहा था, परंतु चुनी ने एक खोटे सिक्के की तरह अपना आना जारी रखा। बिपिन बाबू सेंट वर्ड, बिपिन बाबू ने शब्द भेजे, संदेश भेजे, दैट नॉट ओनली वाज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम, कि दैट की, नॉट ओनली, अभी ही नहीं था, इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए संभव, टू सी चुनी नाउ, अब, बट नॉट इन सेवरल वीक्स, बल्कि कई हफ्तों तक संभव नहीं था। पूरा हिंदी अर्थ, विपिन बाबू ने संदेश भिजवाया कि चुनी से मिलना केवल अभी ही संभव नहीं था, बल्कि कई सप्ताह तक संभव नहीं था। बट, परंतु, एज सून एज, जैसे ही, द सर्वेंट स्टेप्ड आउट, द सर्वेंट नौकर ने, स्टेप्ड आउट बाहर कदम रखा, ऑफ द रूम, कमरे से बाहर, इट स्ट्रक, ये एक विचार आया बिपिन बाबू को, दैट चुनी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप, दैट कि चुनी को माइट हो सकता है, रिमेंबर याद, समथिंग कुछ चीज़, अबाउट द 58 ट्रिप 1958 की यात्रा के बारे में। पूरा अर्थ है, परंतु जैसे ही नौकर ने कमरे से बाहर कदम रखे, बिपिन बाबू को अचानक याद आया कि शायद चुनी को 1958 की यात्रा के बारे में कुछ याद हो। देयर वाज नो हार्म, वहाँ कोई नुकसान नहीं था,
इन आस्किंग हिम, उससे पूछने में, पूरा अर्थ है उससे पूछने में कोई नुकसान नहीं था। बिपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स। बिपिन बाबू हरीड डाउन, जल्दी से, शीघ्रता से नीचे आए, द स्टेयर्स, सीढ़ियों से, यानी बिपिन बाबू जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरे। एंड इनटू द लिविंग रूम, लिविंग रूम होता है बैठक, जहाँ पर बैठते हैं, मेहमान आते हैं, वो लिविंग रूम में चले गए, बैठक में गए। चुनी वाज अबाउट टू लीव, चुनी वाज, चुनी था, अबाउट टू लीव, जाने को ही था, छोड़ने को ही था। बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर, लेकिन बिपिन बाबू को प्रकट होते देखकर, अपीयर यानी प्रकट होना, प्रकट होते देखकर ही टर्न राउंड, वह घूमा, होपफुली, उम्मीद के साथ में। हिंदी अर्थ, बिपिन बाबू जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरे और बैठक में गए। चुनी जाने को ही था, परंतु बिपिन बाबू को देखकर वह उम्मीद के साथ घूमा। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश, बिपिन बाबू ने सीधे सीधे ही बात कही। हिंदी अर्थ है, बिपिन बाबू ने सीधे सीधे बात कही। लिसन चुनी, चुनी सुनो। आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू आस्क यू तुमसे पूछना, समथिंग कुछ चीज़। यू हैव ए गुड मेमोरी, यू हैव तुम्हारी है, ए गुड मेमोरी एक अच्छी याददाश्त, एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ, यू हैव बीन सीइंग मिल रहे हो मुझे, ऑफ बीच बीच में, यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ, एंड और ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम लंबे समय से। पूरा अर्थ है, सुनो चुनी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी याददाश्त अच्छी है और तुम मुझसे बीच बीच में लंबे समय से मिल रहे हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, तुरंत, जस्ट तुरंत, थ्रो फेंको, योर माइंड तुम्हारे दिमाग को, बैक पीछे, अर्थात तुरंत अपने दिमाग को पीछे लेके जाओ। एंड टेल मी और मुझे बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 58, डिड आई गो क्या मैं गया था, टू रांची रांची को, इन 58 1958 में। हिंदी अर्थ, तुरंत अपने दिमाग को पीछे ले चलो और मुझे बताओ क्या मैं 1958 में रांची गया था। चुनी सेट 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वाज इट 59। हिंदी में अर्थ है 1958, यह 1958 ही होना चाहिए या क्या यह 1959 था। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, यू आर श्योर क्या आपको भरोसा है, क्या तुम निश्चिंत हो, दैट कि आई डिड गो मैं गया था, टू रांची रांची के लिए। हिंदी में अर्थ, तुम निश्चिंत हो कि मैं रांची गया था। चुनीस लुक ऑफ अमेजमेंट was not unmixed with worry, चुनी's लुक ऑफ अमेजमेंट, चुनी का आश्चर्य, अचरज का नज़ारा, was not जो नहीं था, अनमिक्स्ड मिलावट रहित, विद वरी चिंता के साथ। हिंदी में अर्थ है, चुनी का अचरज का नज़ारा चिंता के साथ मिलावट रहित नहीं था। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल। हिंदी अर्थ, आपका मतलब आपको जाने के बारे में संदेह है, डाउट यानी संदेह, अबाउट हैविंग गॉन जाने के बारे में। डिड आई गो क्या मैं गया था। डू यू रिमेंबर क्लियरली क्या तुम्हें रिमेंबर याद है, क्लियरली अच्छी तरह से। हिंदी अर्थ, क्या मैं गया था, क्या तुम्हें अच्छी तरह से याद है। चुनी सेट डाउन ऑन द सोफ़ा, चुनी सोफे पर बैठ गया। फिक्स्ड बिपिन बाबू विद ए लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेट, बिपिन बाबू पर स्थिर रखकर, विद ए लॉन्ग लंबी, हार्ड कठोर, स्टेयर टकटकी, एंड सेट और कहा, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग। बिपिन क्या आप ड्रग्स यानी नशीले पदार्थ
और समथिंग, ऐसा कुछ ले रहे हो। हिंदी में अर्थ है चुनी सोफे पर बैठ गया। विपिन पर एक लंबी कठोर टकटकी स्थिर की। टकटकी यानी आंखें अपनी उसकी तरफ करके, और कहा, विपिन, क्या आप नशीले पदार्थ या कुछ ऐसी ही चीज़ लेने लगे हो या ले रहे हो। एस फॉर एच, जहाँ तक आई नो, मैं जानता हूँ, यू हैड ए क्लीन रिकॉर्ड, तुम्हारा एक साफ सुथरा रिकॉर्ड है। वेयर सच थिंग्स वर कंसर्ड, जहाँ सच ऐसी थिंग्स चीज़ें, कंसर्ड इन चीज़ों से, पूरा अर्थ है जहाँ तक मैं जानता हूँ ऐसी चीज़ों से संबंध था तो आपका रिकॉर्ड साफ है। आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि ओल्ड फ्रेंडशिप्स, पुरानी दोस्ती, डोंट मीन मच टू यू, डोंट मीन अर्थ नहीं रखती है, मच टू यू आपके लिए ज़्यादा, बट लेकिन, एट लीस्ट कम से कम, यू हैड ए गुड मेमोरी, आपकी याददाश्त अच्छी थी। हिंदी अर्थ, मैं जानता हूँ कि पुरानी दोस्ती का आपके लिए अधिक अर्थ नहीं है, परंतु कम से कम आपकी याददाश्त अच्छी थी। यू कैन नॉट रियली मीन, आपका ये अर्थ नहीं हो सकता बिल्कुल भी वास्तव में, दैट कि यू हैव फॉरगॉटन, आप भूल गए हैं, अबाउट द रांची ट्रिप, रांची की यात्रा के बारे में। विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुनीज इनक्रेडुलस स्टेयर, विपिन बाबू को टर्न अवे घुमाना पड़ा, हटना पड़ा, फ्रॉम चुनीज इनक्रेडुलस स्टेयर, टकटकी जो घूरने वाली आँखों से संदेह भरी टकटकी से दूर हटना पड़ा। स्टेयर यानी टकटकी घूरने से। हिंदी अर्थ है, आपका वास्तव में यह अर्थ नहीं हो सकता कि आप रांची यात्रा के बारे में भूल चुके हैं। विपिन बाबू ने चुनी की संदेह भरी टकटकी से दूर हटना पड़ा। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है, व्हाट माई लास्ट जॉब वाज, मेरा अंतिम कार्य क्या था। आस्क्ड चुनीलाल, चुनीलाल ने पूछा। ऑफ कोर्स, निसंदेह, यू वर्कड इन ए ट्रैवल एजेंसी, तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम किया करते थे। पूरा हिंदी अर्थ है, क्या आपको याद है मेरा अंतिम काम क्या था, चुनीलाल ने पूछा। निसंदेह, तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम किया करते थे। यू रिमेंबर, आपको यह याद है, दैट कि, एंड यू डोंट रिमेंबर, और आपको यह याद नहीं है, दैट इट वाज, यह था, आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, कि हु फिक्स्ड, किसने फिक्स किया, योर रेलवे बुकिंग, आपकी रेलवे की बुकिंग, फॉर रांची के लिए। हिंदी अर्थ, आपको यह तो याद है और यह याद नहीं है कि यह मैं था जिसने रांची के लिए आपका रेलवे टिकट को बुक किया था। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, मैं गया था टू द स्टेशन, स्टेशन पर, टू सी यू, सी ऑफ करने, छोड़ने गया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वाज नॉट वर्किंग, वन ऑफ द फैंस ऑफ योर कंपार्टमेंट, आपके जो कंपार्टमेंट के पंखों में एक पंखा था, वाज नॉट वर्किंग, काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट, मैंने आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन, लाया था एक इलेक्ट्रीशियन, टू फिक्स इट, इसे ठीक करने के लिए। पूरा हिंदी अर्थ है, मैं आपको स्टेशन तक छोड़ने गया था, आपके डिब्बे का एक पंखा काम नहीं कर रहा था, मैं उसे ठीक करने के लिए एक बिजली मिस्त्री लेकर आया था। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या आप प्रत्येक चीज़ भूल चुके हैं। वॉट एवर इज़ द मैटर विद यू, कोई भी बात आपके साथ जो थी। यू डोंट लुक टू वेल, यू नो, आप जानते हैं, यू डोंट लुक टू वेल, आप स्वस्थ भी दिखाई नहीं पड़ रहे हो। हिंदी में पूरा अर्थ है, क्या आप प्रत्येक बात भूल चुके हो, कोई भी बात आपके साथ है, आप स्वस्थ भी दिखाई नहीं पड़ रहे हो, आप जानते हो। विपिन बाबू साइटेड एंड शूक हिज हेड, विपिन बाबू ने आह भरी और अपना सिर हिला दिया। शूक
इज हेड, शूक यानी हिलाना, हिज हेड उसका सिर। हिंदी अर्थ है विपिन बाबू ने आह भरी और अपना सिर हिला दिया। आई हैव बिन वर्किंग टू हार्ड, मैं बहुत कठिन कार्य कर रहा हूँ, बहुत कठिन काम कर रहा हूँ। ही सेड एट लास्ट, एट लास्ट अंत में, ही सेड उसने कहा। दैट मस्ट बी द रीज़न, यही एक रीज़न अर्थात कारण होगा। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट, किसी स्पेशलिस्ट से, विशेषज्ञ से कंसल्ट करना चाहिए इसके बारे में। पूरा अर्थ है मैं बहुत कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। अंत में उसने कहा यही कारण होना चाहिए, एक विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। डाउटलेस, निसंदेह, इट वाज विपिन्स कंडीशन, यह विपिन की कंडीशन थी, दशा थी। विच मेड, जिसने बनाया सुनीलाल को लीव, छोड़ना पड़ा। विदाउट मैंशनिंग, वर्णन करने, बताने के बारे में। एनीथिंग, कोई भी चीज़। अबाउट ए जॉब, एक काम के बारे में। पूरा अर्थ है निसंदेह यह विपिन की दशा थी जिसने चुनीलाल को काम के बारे में बिना किसी चर्चा के जाने को मजबूर किया, छोड़ने को। परेश चंदा वाज ए यंग फिजिशियन, परेश चंदा एक यंग फिजिशियन था, युवा चिकित्सक था। विद ए पेयर ऑफ ब्राइट आइज, एक जोड़ी चमकीली आँखों वाला। एंड ए शार्प नोज, एक तीखी नाक वाला। पूरा अर्थ है परेश चंदा चमकीली आँखों की जोड़ी तथा तीखी नाक वाला एक युवा चिकित्सक था। ही बिकेम थॉटफुल, थॉटफुल यानी सोच में पड़ना। ही बिकेम हो गया सोच में। व्हेन, जब। ही हियर्ड, उसने सुना। अबाउट विपिन बाबूज सिम्टम्स, जब उसने विपिन बाबू के लक्षणों के बारे में सुना। हिंदी अर्थ है जब उसने विपिन बाबू के लक्षणों के बारे में सुना वह सोच में पड़ गया। लुक डॉक्टर चंद्रा, डॉक्टर चंदा देखिए। सेड विपिन बाबू डेस्परेटली, डेस्परेटली यानी निराशापूर्वक। सेड कहना, विपिन बाबू ने निराशापूर्वक कहा। यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, यू मस्ट, आपको करना है, करना चाहिए। ऑफ दिस, भयानक इलनेस, भयानक बीमारी का इलाज, क्योर। आई कैन टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। हाउ इट्स, किस तरह से। अफेक्टिंग, प्रभावित कर रहा है ये मेरी काम को। पूरा अर्थ है देखो डॉक्टर चंदा, विपिन बाबू ने निराशापूर्वक कहा, आपको मेरी इस भयानक बीमारी का इलाज करना है, मैं आपको बता नहीं सकता यह किस तरह से मेरे कार्य को प्रभावित कर रही है। डॉक्टर चंदा शूक इज हेड, डॉक्टर चंदा ने अपना सिर हिलाया। यू नो, आप जानते हैं, आपको पता है। व्हाट, क्या। मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी, क्या आप जानते हैं। ही सेड, उसने कहा। आई हैव नेवर हैड टू डील विद ए केस सच एज योर्स, जैसा आपका केस है उस तरह का केस मैंने कभी भी नहीं देखा। पूरा अर्थ है आप जानते हैं श्रीमान चौधरी, उसने कहा, मैंने ऐसे केस से कभी नहीं निपटा जैसा आपका है, अर्थात आपके जैसा केस मैंने पहले कभी नहीं देखा। फ्रैंकली, स्पष्ट रूप से। दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, दिस इज़ क्वाइट, यह बिल्कुल, आउटसाइड, बाहर का क्षेत्र है, माई फील्ड, मेरे क्षेत्र से, मेरे फील्ड से, ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव के। बट, परंतु, आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरा एक सुझाव है। सजेशन यानी सुझाव, परामर्श। पूरा हिंदी का अर्थ है स्पष्ट रूप से यह मेरे अनुभव के क्षेत्र से बिल्कुल बाहर है, परंतु मेरे पास एक सुझाव है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। इफ़, यदि। इट विल वर्क, क्या यह काम करेगा। बट, लेकिन। इट्स वर्थ ए ट्राई,
यह वर्थ यानी इम्पोर्टेंट, कीमती, ट्राई प्रयास है। इट कैन डू नो हार्म, इससे कोई नुकसान भी नहीं है, ये कोई नुकसान नहीं करेगा, नहीं कर सकता। विपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एनेक्सियसली, एनेक्सियसली यानी उत्सुकता से। विपिन बाबू लीन्ड झुक गए, लीन्ड यानी झुकना, फॉरवर्ड आगे की तरफ, एनेक्सियसली उत्सुकता से। हिंदी में अर्थ है, मैं नहीं जानता कि यह काम करेगा या नहीं, लेकिन यह कीमती प्रयास है, यह कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। विपिन बाबू उत्सुकता से आगे की ओर झुक गए। एज फार एज, जहाँ तक, आई कैन मेक यू आउट, मैं आपको समझ सकता हूँ, मेक आउट, सेड डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा ने कहा। एंड और, आई थिंक, मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है, यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, आपकी भी यही सेम राय होगी, ओपिनियन राय। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, आप रांची अवश्य गए हैं, बट लेकिन, ड्यू टू सम अननोन रीज़न, लेकिन ड्यू टू सम अननोन रीज़न, कुछ अज्ञात कारणों के वजह से, द एंटायर एपिसोड, संपूर्ण भाग, हैज स्लिप्ड आउट हो गया है, ऑफ योर माइंड, आपके दिमाग से। हिंदी अर्थ, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, डॉक्टर चंदा ने कहा, और मुझे लगता है आपकी भी यही राय है, आप रांची अवश्य गए हैं, परंतु किसी अनजान कारण से, अज्ञात कारण से संपूर्ण भाग आपके दिमाग से निकल गया है। वॉट आई सजेस्ट, मेरा सुझाव है, इज दैट, है कि यू गो टू रांची वंस अगेन, आपको गो टू जाना चाहिए, जाएं रांची, रांची वंस अगेन एक बार दोबारा। द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड, दृश्य, साइट यानी दृश्य, ऑफ द प्लेस स्थान के, मे रिमाइंड, मे रिमाइंड करा सकते हैं, यू आपको, ऑफ योर ट्रिप, आपकी यात्रा की याद दिला सकते हैं। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, यह असंभव नहीं है। हिंदी अर्थ, मेरा सुझाव है कि आपको एक बार पुनः रांची जाना चाहिए, उस स्थान के दृश्य आपको अपनी यात्रा की याद दिला सकते हैं, यह असंभव नहीं है, अर्थात ये संभव है कि आपकी याददाश्त वापस आ जाए। मोर देन दैट, इससे अधिक, आई कैन नॉट डू, मैं कुछ नहीं कह सकता, एट द मोमेंट, इस समय, आई एम प्रेस्क्राइबिंग ए नर्व टॉनिक, मैं एक स्नायु शक्तिवर्धक, एंड ए ट्रैंकुलाइजर, एक स्नायु शक्तिवर्धक और सुलाने वाली दवा लिख रहा हूँ। आई एम प्रेस्क्राइबिंग, लिख रहा हूँ, ए नर्व टॉनिक, स्नायु शक्तिवर्धक, एंड ए ट्रैंकुलाइजर, सुलाने वाली दवा। स्लीप इज एसेंशियल, सोना ज़रूरी है, आवश्यक है, एसेंशियल अर्थात आवश्यक, और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, अन्यथा द सिम्टम्स, लक्षण, विल गेट मोर, अधिक हो जाएंगे, प्रोनाउंस्ड, दिखने लगेंगे। पूरा अर्थ है, इससे अधिक इस समय मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं एक स्नायु शक्तिवर्धक और सुलाने वाली दवा लिख रहा हूँ, नींद आवश्यक है, अन्यथा लक्षण अधिक स्पष्ट दिखने लगेंगे। विपिन बाबू फेल्ट, विपिन बाबू ने महसूस किया, समवॉट बेटर, कुछ अधिक अच्छा, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, जब दवा वगैरह ले ली शाम को, तो अगली सुबह विपिन बाबू को कुछ अच्छा महसूस हुआ। आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट यानी सुबह का नाश्ता, सुबह के नाश्ते के बाद, ही रैंग अप इज ऑफिस, उन्होंने फ़ोन किया अपने ऑफिस में, हिज ऑफिस, उसके ऑफिस को, गेव सम इंस्ट्रक्शंस, कुछ निर्देश दिए, एंड देन, और तब, प्रोक्यूर्ड ए फर्स्ट क्लास टिकट, एक
प्राप्त किया, प्रोक्यूर्ड यानी प्राप्त करना। ए फर्स्ट क्लास प्रथम श्रेणी का टिकट फॉर रांची, रांची के लिए, फॉर द सेम इवनिंग, उसी शाम को। पूरा अर्थ, सुबह के नाश्ते के बाद उसने अपने कार्यालय में फ़ोन किया, कुछ निर्देश दिए और तब उसी शाम का रांची के लिए प्रथम श्रेणी का टिकट प्राप्त किया। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।